औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू कोड ट्रिक्स। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप 5। लास्ट लेक्चर में मैंने बूटस्ट्रैप 4 के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि अब जो न्यू वर्जन इसका आया है ये बूटस्ट्रैप 5 है। इसके अंदर जो न्यू चीज़ ऐड्स हुई है, इसके अंदर न्यू कंपोनेंट्स हैं, फास्टर है, स्पीड इसकी अच्छी है और रिस्पॉन्सिव पहले भी थी और मज़ीद इसको रिस्पॉन्सिव बनाया गया है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमने इसके अंदर काम किया था, मज़ीद इसके अंदर फोल्डर बनाते हैं और इसको मैं बूट स्ट्रैप 5 पे काम करना है, तो इसको मैं CMD में जाता हूँ। ये भी मैंने आपको बताया था कि VS कोड में कैसे करते हैं। कोड डॉट किया और हमारे पास फोल्डर जो हमने मैन बनाया था वो हमारे पास क्या हो गया जी, ओपन हो गया। इसके अंदर मैं अब जाके ये फाइल है, मैं फाइल बनाता हूँ index.html और नॉट, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नॉट बोलते हैं, नॉट डॉक टाइप HTML। और ये चीज़ आके जी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, बूटस्ट्रैप फाइल कंट्रोल से इसको जाके मैं ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। एक और मैंने ऑप्शन आपको बताया था कि आप जाके यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यहाँ से आप जाके आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें ब्राउज़र की, तो वो आप जाके डायरेक्ट इधर से ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले इसके अंदर, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपसे लोगों से डिस्कस किया था कि जो बूटस्ट्रैप है, ये जो वर्क होता है ये हम कॉलम और रो के अंदर, रो और कॉलम के अंदर काम करते हैं। टोटल कॉलम जो होते हैं हमारे पास ये होते हैं जी 12 कॉलम होते हैं। अब जाके मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। आप लोगों को सबको पता है कि इसके अंदर मैं जाके इनकी अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ बूटस्ट्रैप 5 की। एक ऑप्शन होता है कि आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लो और उसकी फ़ाइल अटैच कर लो, तो वो ऑफलाइन होगा। लेकिन मैं लिंक से काम कर रहा हूँ, लाइव सर्वर पे काम कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इजीली इसको समझ सको। बस दफ़ा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो ऑफलाइन का नहीं समझ आती और वो पजल हो जाते हैं, इसलिए मैं लाइव सर्वर पे जा रहा हूँ। ऑनलाइन कैसे करते हैं, एक तो ऑप्शन ये है कि आप बूटस्ट्रैप 5 पे आप जाएँ और उसके अंदर आप जाके CSS के अंदर, ये एक CSS की फ़ाइल है और एक ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, इनको कॉपी कर लें। दूसरा मेथड जो होता है वो ये है कि बूटस्ट्रैप 5 पे W3 स्कूल पे जाएं तो आपको ये इनके लिंक्स मिल जाएंगे। सर्च इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग होते हैं कि पजल हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। मैं अगर कोड लिखते जाऊँ तो आप लोग उसमें मज़ीद पजल हो जाते हो, आपको नहीं पता चलता कि बंदा कोड किधर से लिख रहा है। इसलिए साथ सर्च बेस कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सको। अगर प्रॉब्लम आए समझाने में तो आप वो वेबसाइट्स को जाके देख सको। उसके बाद जी ये देखें जी, ये लिंक्स हैं, आपको मैंने पहले बताया था। एक लिंक है स्टाइल शीट का बूटस्ट्रैप का 5.1 और दूसरा जावास्क्रिप्ट का उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा कंपैरिजन आपको मैं बूटस्ट्रैप 4 का करवाता हूँ जी, आपको बेहतर उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप 5 और 4 में डिफरेंस क्या चीज़ आई है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये देखें, ये बूटस्ट्रैप 4 है, चीज़ तो वही उनने सेम की है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस किया है। देखो इनने एक लिंक उसका लगाया बूटस्ट्रैप का और इसके बाद 3 लिंक उनने जावास्क्रिप्ट के लगा दिए। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये चेक करें। ठीक है जी, ये डिफरेंस है इसके अंदर। इसके अलावा मज़ीद हम कोड करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा
कि इसके अंदर मज़ीद हम क्या करेंगे। अभी जो लास्ट मैंने काम किया था वो मैंने बूटस्ट्रैप 4 पे किया था। अब जो मैं मज़ीद काम करने जा रहा हूँ वो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं ये जो लिंक कॉपी करता हूँ, अगर आप चाहें तो आप इनकी अपनी वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं उधर से ही करता हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल रही होती तो फिर वो वहाँ से किधर से जाके करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे जाके आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कमेंट लगा के बूटस्ट्रैप 5, क्योंकि ये लिंक्स ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे जाके मैंने ये पेस्ट कर दिए हैं जी। अब जाके मैं चेक करता हूँ कि मेरी बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है कि नहीं। सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होते हैं जी, रो होती हैं और कॉलम होती हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉलम डिफाइन करके देता हूँ कि कॉलम कैसे टोटल 12 बनते हैं। बाज़ वेबसाइट्स पे एकदम से उन्होंने खाना डाला होता है लेकिन बच्चे पजल हो जाते हैं तो वो नहीं उठ गया। सबसे पहले मैं कॉलम्स पे आऊँगा। रो तो सबको पता होती है कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम्स। उसके बाद मैं कंटेनर्स पे आऊँगा और फिर इसी तरह तरतीब से चलते जाएंगे। सबसे पहले जी हमने, आपको पता है सबको कि डिव लगाना है। डिव के अंदर क्लास लगानी है, क्लास को हम रो बोलेंगे। यहाँ पे जाके जी डिव के अंदर क्लास होगी, क्लास के अंदर कॉलम 1, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ जी सुफियान। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ कोड। ठीक हो गया जी। इसी को मैं मज़ीद अब कॉपी कर लेता हूँ आपको आइडिया देने के लिए। 1 2 4 कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप लोग पजल ना हो जाएं। ये आप कोड लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कोड किधर से हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को ये पता हो कि मैं कोड किधर से उठाता हूँ और कैसे आप लोग भी वैसे कर सकते हो। क्योंकि खुद कोड तो जब आप एक्सपर्ट लेवल पे चले जाओगे, समझ जाओगे, तो आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ वेबसाइट भी बताऊंगा कि इधर से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कंट्रोल सेव किया जी, मैं जाता हूँ जी अपनी बूटस्ट्रैप 5 पे, ये रिफ़्रेश किया। अब एक चीज़ देखो, बड़ा अजीब सा बना हुआ है, मतलब आगे पीछे। क्यों? क्योंकि ये सही तरतीब नहीं है। मैं इसको बिल्कुल तरतीब में करूँगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं गया BG BG डेंजर 2। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैंने टोटल 12 कॉलम है ना, अब BG में इस पे। अच्छा जी, एक चीज़ और देख लें, ये एक रो के अंदर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐप सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक एक कॉलम लिखते हैं। आप थोड़े पजल ना हो जाए इसलिए ना। फाइल, इसको भी 1 कॉलम कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। इसके लिए ये मैंने आपको सिर्फ बताया टोटल कितने कॉलम है, 12। अब जो है 1 बाय 1 इसका इम्प्लीमेंट करेंगे जी। ये क्या आ रहे हैं, ये मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। कंट्रोल रिफ्लाई, ये देखें जी, हमारे पास पूरी एक रो के अंदर कॉलम आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं इस रो को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट का तो मैंने सबको बताया हुआ, अगर नहीं पता तो मेरी HTML की वीडियो देख लें। तो ये देखें जी, ये हमारी आ गई है कॉलम के अंदर, हमने करना है रो के अंदर। तो इसके लिए मैंने रो इसलिए यूज़ किया है कि आप जाके जब आप फर्स्ट टाइम काम करते थे तो उसको HTML में CSS में जाके करते, तो ये फ्रेमवर्क है, तो इसमें आपने कॉलम रो के अंदर काम करना है, तो वो आपकी इजीली वर्क हो जाएगी। अब ये चीज़ आ गया। अब जाके मैं आपको एक चीज़ सर्च करके बताता हूँ जी। ये देखें जी, बूटस्ट्रैप 5 है, ये बूटस्ट्रैप 5 के कलर्स हैं। ठीक है जी, कलर्स के नाम जैसे HTML के अंदर थे वैसे तो खैर नहीं है। यहाँ पे कलर हमारे पास अलग है। यहाँ पे म्यूटेड है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं
कि मैं इधर से कलर नेम निकालता हूँ, आपको यहाँ से मैं सर्च करके बताता हूँ। आप भी उस चीज़ को देखना। बूटस्ट्रैप 5 में कर रहा हूँ तो आप भी 5 लिखें। बाद दफ़ा होता है कि थोड़ी बहुत भी चेंजिंग हो तो वो प्रॉब्लम करती है, क्योंकि लिंक ये देखें जी, ये हमारे पास है कलर। अच्छा, अब जी ये एक आ गया जी, ये प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी है। HTML के अंदर हम जो रेड होता था उसको रेड बोलते थे, येलो होता था येलो बोलते थे, ग्रीन होता था ग्रीन बोलते थे, ब्लू होता था ब्लू बोलते थे। बूटस्ट्रैप के अंदर कलर के नाम हालांकि उनके अपने हैं, जैसे ये देख रहे हैं, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सक्सेस हो गया, ग्रीन हो गया, रेड कोई डेंजर बोल दिया, वार्निंग हो गया। ये ऐसे कलर्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं जाके, ये सक्सेस है जी, इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे जाके BG का मतलब होता है जी बैकग्राउंड, शॉर्ट फॉर्म के अंदर इन्होंने ये देख लें। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कॉपी करके स्टेप बाय स्टेप आपको ना कलर का तो आइडिया हो गई है। अब इसको हो गया, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, इसी तरह यहाँ पे इसको दे देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 1 बाय 1 छोड़ के ना। यहाँ पे ये हो गया। और जो सक्सेस वाला है उसको मैं क्या करता हूँ, इसके दरमियान में लिख देता हूँ ताकि आपको वाज़िया हो जाए। Ctrl+S शॉर्ट फॉर्म होती है सेव की। ये देख लें जी, हमारे पास कलर्स के नाम चेंज हो गए। उसके बाद जी आता है कंटेनर और कंटेनर फ्लड। कंटेनर फ्लड होता है जो पूरी विड्थ ले लेता है, जैसे इसने ये ली हुई है। और जो कंटेनर लेता है वो होता है हाफ विड्थ होती है। हाफ मीन कि लेफ्ट और साइड से वो विड्थ ऑटो एडजस्ट कर देता है, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो वो हमें CS से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें कंटेनर से ही मिल जाता है। अभी आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ कि वो कैसी है। देखें, डिव मैंने लगाया, क्लॉस CONTAINER, कंटेनर हो गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये कोड जो है मैं इसको उठा के, अगर कोड को ऐसे ऊपर नीचे करना है तो आल्ट दबा के तो अप डाउन वाला बटन प्रेस कर दें तो आपका ये कोड ऐसे हो जाएगा। Ctrl+S किया। अब जाकर मैं देखता हूँ, ये चेक करें जी, आपकी विड्थ दोनों साइड उसने ऐड कर दी है। अब मैं चाहता हूँ जी कि मुझे ऊपर से ना थोड़ी विड्थ हो, तो मार्जिन MT होता है, MT ये 5 से ऊपर नहीं जाता, मार्जिन टॉप। ये हमारा आ गया जी कंटेंट। ये आ गए जी हमारे पास कॉलम। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ होगी। अच्छा जी, अब आपको कॉलम्स की भी पता चल गया। अब हम आते हैं जी टेबल्स के ऊपर। ये हमने किए थे कॉलम्स के, आपको रो और कॉलम का आइडिया हो जाए कि एक रो और कॉलम में हम कैसे डिफरेंस करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता लूँ कि जो काम हम करेंगे वो इसके अंदर रह के करेंगे। अब इसके बाद मैं वेबसाइट इसलिए हमेशा ओपन करता हूँ, मेरी अक्सर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बच्चों को पता चले कि मैं कौन सी वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूँ। एक चीज़ और, जो बच्चे हो सकता है मेरे कोड लिखने से उनको समझ ना आए, तो फिर वो उस वेबसाइट को फॉलो करके उसको रीड करके देख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं इसलिए हर चीज़ को ना एक वेबसाइट पे मैं काम करता हूँ। मैं बूटस्ट्रैप 5 पे जाता हूँ और W3 स्कूल पे मैं काम करता हूँ। अच्छा जी, W3 स्कूल को मैंने किया। अब उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी टेबल। अब टेबल कैसे करेंगे जी? सबसे पहले, अच्छा, अगर यहाँ पे मैं कंटेनर फ्लड लगाता हूँ तो ये भी आप देख लें, FLUID फ्लड, ये भी आप चेक कर लें। ये देखें, ये पूरी विड्थ हो गई और सिंपल कंटेनर से साइडों से उसने मुझे हर चीज़ एडजस्ट करके दे दी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इनको, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जी ना 1 और 2 कॉलम जी इकट्ठे हो जाए। ठीक है, मतलब 2 कॉलम, तो यहाँ पे मैं अगर 2 कर देता हूँ ना
तो ये दो कॉलम इकट्ठे हो जाएंगे। अभी चेक करें, ये चेक करें जी, ये दो कॉलम इकट्ठे हो गए। अगर मैं चाहता हूँ जी तीन कॉलम इकट्ठे हों, जैसे पहले थे, तो ये देखें ये तीन इकट्ठे हो गए और बाकी दो नीचे के तीन ही हो गए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होता है ना। लेकिन जो तीन कॉलम इकट्ठे हुए हैं तो हम इसको एक कॉलम ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 12 कॉलम करता हूँ तो आप चेक कर लें, ये सारे के ऊपर वाला वही हो गया और नीचे वाले अलग हो गए। इसीलिए ये देख लें, ये ऊपर वाला एक कॉलम हो गया और नीचे बाकी 11 कॉलम रह गए। अब जी मैं आता हूँ जी आपके टेबल के ऊपर। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैंने। दूसरी एक बात याद रखना कि कोड को हमेशा सीक्वेंस में रह के आपने करना है। अब मैं जाता हूँ जी टेबल के अंदर कि टेबल कैसे है। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि टेबल, लास्ट टाइम आपको आइडिया है कि मैंने जितना भी काम टेबल का किया था वो मैंने किसके अंदर किया था, HTML और CSS। उसका HTML के अंदर मैंने सिर्फ उसका ढांचा तैयार किया था, ऐसे ही है। और CSS में जाके मैंने सारी स्टाइलिंग की थी और उसी के अंदर मैंने काम किया था। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी बूटस्ट्रैप के अंदर ही एक टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले आपने डिव लगाना है। आप चाहें तो एक कंटेनर में रह के काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करते हैं फॉर्म है, बटन है, फुटर है, वो एक ही कंटेनर में रह के हैं तो आप एक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, दोबारा रिवाइज़ करवाने के लिए आपको कंटेनर बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि कंटेनर आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं, इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आ गई जी क्लास, हमारे पास आ गई। क्लास के अंदर मैं इसको कंटेनर लिखता हूँ, CONTAINER, कंटेनर हो गया। कंटेनर के बाद अब जो काम मैन है हमारा, उसके अंदर मैं H1 करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी टेबल। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ना जो भी काम है ना, वो ये नहीं है कि दो कॉलम, वो फॉर्म के अंदर जब बाकी आप कोई काम करेंगे उसके अंदर। अब जाके ये हो गया जी, कंट्रोल में सेव करता हूँ। अब देखता हूँ जी मुझे क्या शो रहा है। ये देखें जी हमारे पास आ गया जी टेबल। इसको मैं MT3 कर देता हूँ कि थोड़ी सी मुझे स्पेस हो जाए। ये आपको नज़र आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जी टेबल पे, तो TABL ये आ गया जी टेबल। सारा काम हमने किसके अंदर करना है, टेबल को क्लास देनी है। तो क्लास क्या होगी टेबल की, टेबल और टेबल बॉर्डर। तो बॉर्डर आप कोई भी दे सकते हैं, BORDERD बॉर्डर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि आपने जो भी काम करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा काम वर्क चाहिए तो आप इसके अंदर इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया हुआ है HTML के अंदर कि इनलाइन CSS कैसे है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे ये आ गया टेबल, टेबल के अंदर होता है जी टेबल हेड। ये आ गया जी टेबल हेड। टेबल हेड के अंदर होता है टेबल रो। टेबल रो के अंदर होता है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के अंदर मैं क्या लिखता हूँ जी, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन का बना लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन का नहीं बना लेते, रजिस्ट्रेशन का बना लेते हैं, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन का बना लें। सिंपल रजिस्ट्रेशन कर लें, फॉर्म कर लें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन टेबल, स्टूडेंट टेबल कर लो, स्टूडेंट टेबल। उसके अंदर होता है जी स्टूडेंट की ID। इसको मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल V। ID के बाद होता है जी स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के फादर
नेम, और उसके बाद होती है जी जो स्टूडेंट का टेबल होता है उसके अंदर होती है जी फ़ी, स्टूडेंट की फ़ी कर लें। कंट्रोल सेव किया, मैं इसको कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ जी। ये देख लें जी आपके अंदर आपका स्टूडेंट का मेरे पास एक फॉर्म बन गया है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं जाता हूँ जी टेबल बॉडी, क्योंकि अब हम जो काम कर रहे हैं टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो के अंदर टेबल डेटा आईडी हमारे पास 1 आ गई जी, सॉरी ये 1 आ गई। कंट्रोल सी, 2 3 4, ये स्टूडेंट आईडी 1 आ गई जी। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ जी, मेरा नाम है सुफियान शाहिद डी। अब यहाँ पे मैं फादर नेम लिखता हूँ नसीम, और फीस मैं अपनी दे देता हूँ जी 10,000। हाई लेवल स्कूल है ना। अब ये देखें जी हमारे पास एक टेबल बन गया। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और आपको ये वाला पेस्ट करके देता हूँ कंट्रोल से। ये देख लें जी आपने एक टेबल हमने बना लिया, ठीक हो गया जी। ये है जी हमारा फर्स्ट टेबल। अच्छा, उसके बाद होता है कि जी अगर आप टेबल के अंदर कलर देना चाहें, ठीक है, तो कलर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टेबल के अंदर आप जब भी काम करें तो आपने इनलाइन CSS कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे भी यहाँ पे जैसे ये मैंने टेबल दिया टेबल बॉर्डर, तो इसको अगर टेबल डार्क कर दो तो क्या आता है, ये जी पूरा टेबल हो गया। टेबल रेड कर दो, नहीं हो गया, क्यों, डेंजर कर दो DNGR, ये देख लें डेंजर। ये हमारे पास ऐसे वर्क करता है कि आपको अगर कोई भी टेबल है उसका आपको काम देखना है तो वो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जी कि हमारे पास जी एक टेबल आए, सिंपल हो, उसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है, तो आप मतलब मैं कहता हूँ जी कि ये बिल्कुल बॉर्डर्स के बगैर हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ BORDR बॉर्डरलेस, कंट्रोल से देख लो जी ये हमारे पास आ गया जी बॉर्डरलेस। इसी तरह मज़ीद अगर आप चाहते हो कि मज़ीद इसकी स्टाइलिंग कर लो तो वो आप इसके अंदर से जाके काम कर सकते हो कि ये एक टेबल है उसकी टेबल कैसे होगा, मतलब रो के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी कि एक टेबल है, ठीक है, क्लास उसकी है जी टेबल। अब फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, या इसको टेबल कह देता हूँ, देखता हूँ कि जी ये क्या शो करवा रहा है जी। ये हमारे पास आ गया जी टेबल। अब मैं चाहता हूँ जी इस पूरी रो को ना मैं कर देता हूँ जी डेंजर ही कर देता हूँ, या टेबल रो, तो टेबल SUCCE सक्सेस, ये आपको कलर ये देख लें ये पूरा बॉर्डर हो गया। अब मैं जाता हूँ कि जी यहाँ पे टेबल रो, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास के अंदर जाके मैं दे देता हूँ टेबल, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेंजर DANGER डेंजर, यहाँ पे जी आ गया डेंजर। आप जिस मर्जी को अंडरलाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास आगे इमेज होती हैं, इमेज वगैरह को कैसे करते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में के अंदर भी बताया था कि इमेज को कैसे करते हैं। इमेज का सेम तरीका वही है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इमेज के अंदर आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने बताया था HTML CSS के अंदर के एक इमेज को हम कैसे उसके अंदर करते हैं, तो उसकी इनलाइन CSS आप करके उसकी विड्थ हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। मतलब अगर नहीं है तो यहाँ से मैं कोई भी उठा लेता हूँ, यहाँ से
ये है जी, ये एक मैं फुटबॉल की पिक उठा लेता हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ जी कॉपी। कॉपी करके जाता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर। ये बूटस्ट्रैप 5 है, यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इमेज आपने लगानी हो वो फोल्डर के अंदर रह के लगा दें। ठीक है जी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक चीज़ कैसे हो रही है। इसी तरह मैं कमेंट करके इमेज दे रहा हूँ, आपने भी जो चीज़ करनी है सेम ऐसे करनी है। अब मैं इमेज का लगा रहा हूँ तो सेम वही तरीका, डिव, डिव के अंदर क्लास, क्लास के अंदर कंटेनर, कंटेनर, यहाँ पे डिव क्लास रो। मैं चाहता हूँ ये इमेज मुझे कितने कॉलम में मिले, क्लास कॉल 6 कॉलम में मिले। img ये इमेज होगी, इसकी सोर्स का 6.jpg सेव होगी जी। ये देखें, ये मुझे आ गई 6 में। अगर इसी को मैं कंट्रोल इसी को मैं ये करता हूँ कॉपी, तो मैं नीचे लेके जाता हूँ। तो अब आप चेक कीजिएगा कि हमारे पास ये इधर नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से जाके विड्थ को कम कर लेता हूँ। विड्थ इसकी ज़्यादा है तो उसको पिक्सल की, ये देख लें। अब इसकी भी विड्थ मैं कम कर देता हूँ, विड्थ इसकी 200 पिक्सल कर लें। ये आ गई जी हमारे पास 2। ठीक हो गया। अगर मैं इसी को यहाँ से रो के अंदर है कंट्रोल सी, तो अब मैंने पहले क्या किया था, कंट्रोल जी करता हूँ। आपको देखना है, देखो कि एक रो के अंदर मैंने एक चीज़ को की, दूसरी रो के अंदर मैंने हर चीज़ को ला। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक रो के अंदर काम करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको उठा के कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। अब देखना कि दोनों पिक्चर एक रो के अंदर आ गई। ये आ गया। अब इनकी विड्थ को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप देख लीजिएगा डिफरेंस। ये देखो, 2 इमेज एक ही 6 कॉलम में आ गई। क्यों? देखो 6 कॉलम ये हो गए, 6 ये हो गए। पहले क्या हुआ था, पहले मैंने ये किया था कि मैंने अलग अलग रो के अंदर किया था, तो इसलिए उसने मुझे क्या शो करवा दिया था कि आप नेक्स्ट में चले गए, इसलिए ये आ गई दूसरी रो के अंदर। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब उसके बाद मतलब अगर आप चाहते हैं जी इसको थोड़ा सा राउंड कर दें, तो इसको क्लास के अंदर लेके जाते हैं। क्लास लेके इमेज को मैं थोड़ा सा देखता हूँ, अपने से काम कर देता हूँ। ROUND राउंडेड सर्कल चेक करते हैं जी कि क्या शो क्या होती है। मैं क्यों कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? इसलिए RUN राउंडेड ROUNDED कंट्रोल सेव। ये देखो, ये मैं सर्कल में हो गई है। यही चीज़ मैं इसके अंदर क्लास लगाता हूँ। आप जितना सर्च करेंगे, जितना काम करेंगे, आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। इमेज को जैसे सर्कल में, ये देखें जी मैंने इसको सर्कल के अंदर लगा दिया। ठीक है। अगर इसको मैं इमेज थंबनेल में करता हूँ तो देखते हैं कि इमेज थंबनेल में क्या शो हो रहा है। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, थोड़ा सा हमेशा याद रखें कि सर्च करने से चीज़ें आएंगी। ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल सी। आपको अब डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखें, पहले को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये चीज़ होगी। अब इसको भी ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको टोटली इसलिए प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ। ये देखें जी, ये आ गया, उसके बाद ये राउंडेड का आ गया। अब एक चीज़ है, इस अगर मैं यहाँ पे MT3 कर देता हूँ, मार्जिन टॉप, तो अब देखते हैं जी क्या क्या शो होता है।
नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अगर 5 के अंदर जाए MT5, ये मुझे नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ रो के अंदर लेके जाऊँ तो फिर क्या आएगा, MT3। यहाँ पे भी MT5, ये देखो यहाँ से भी आ गया। अब नेक्स्ट रो ये है तो इसको भी MT में 5 कर देता हूँ। अब ये आ गया। अब जो ये है, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर इमेज जो हमारे पास होती हैं वो थंबनेल में भी होती हैं। आपने अक्सर बूटस्ट्रैप जब मैं करवाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगी। तो इसकी क्लास को मैं इमेज थंबनेल कर देता हूँ, IMGTHUMB थंबनेल। ये हो गया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब आपको इमेज का डिफरेंस शो हो जाना चाहिए कि एक थंबनेल में कैसे आ रहा है। देखो जी, ये आ गया, ये आ गई, ये तो फुल विड्थ के अंदर आ गई, ये आ गई जी थंबनेल में। आई है। अब देखें, ये आ गई जी आपकी एक इमेज, जो इसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी, ये देखें, ये आपकी अब चीज़ आपको क्लियर होगी कि एक सिंपल इमेज ये होगी जी, उसके बाद दूसरी इमेज ये होगी राउंडेड सर्कल में, और एक जो हमारे पास थी बिल्कुल राउंडेड थी, इसको हम राउंड में कर देते हैं। इस इमेज को, इसकी क्लास को मैं क्लास राउंड ROUND राउंड चेक करते हैं जी हमें क्या फ़र्क आता है। खास फ़र्क नहीं है या तो आपको ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। ये आ गया जी राउंडेड शेप में, ये आ गया जी थंबनेल में। अच्छा, ROUND राउंडेड, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक चीज़ चेक कर रहा था। अच्छा, JPG। अब जी नेक्स्ट जो चीज़ हम करेंगे वो हम करते हैं जी जम्बोट्रॉन। जम्बोट्रॉन क्या होता है कि आपने जब जम्बोट्रॉन करना है तो जम्बोट्रॉन बॉक्स के अंदर आप कोई भी अंडरलाइन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो जम्बोट्रॉन उसलिए यूज़ होता है, कोई एडिंग देते हैं तो उसका कलर आप बाय डिफ़ॉल्ट वो हर चीज़ एडजस्ट कर लेता है। जम्बोट्रॉन की डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं, बिग पैडेड बॉक्स ऑफ कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन ऑफ सम स्पेशल कंटेंट या इंफॉर्मेशन। कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन आप देना चाहें तो इसके अंदर आप दे सकते हैं। अच्छा जी, जो बूटस्ट्रैप 4 थी, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब बूटस्ट्रैप 4 आई थी, मैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा जम्बोट्रॉन का बताता हूं, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जम्बोट्रॉन अभी नहीं आई, बूटस्ट्रैप 4। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, ये देख लो जम्बोट्रॉन, ठीक है। लाइट वेट फ्लेक्सिबल कंपोनेंट ऑप्शन ही एक्सटेंड द इंटरव्यू पोर्ट ऑफ शो केस ऑफ मार्केटिंग मैसेज या मैसेज ऑन योर साइड, ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्लास सिर्फ देते थे जम्बोट्रॉन की। अब यहाँ पे 5 है, 5 के अंदर अभी जम्बोट्रॉन ने नहीं डाला। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने बूटस्ट्रैप 4 का भी काम करना है तो आप क्या करें, वहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 का जो लिंक है वो लगा सकते हैं। JUMB
जंबोट्रॉन जो हम फोर्ड में करते थे, तो मैंने आपको अभी एक वेबसाइट विजिट उनकी करवाई है अपनी फोर्ड की, कि उसके अंदर जो क्लास होती थी वो जंबोट्रॉन होती थी, तो वो आप कर सकते थे। यहाँ पे मैं जंबोट्रॉन खुद करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ ये इन्होंने डिफरेंस डाला है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो मैंने बूटस्ट्रैप में बताया हुआ है कि कैसे लिंक को कॉपी करके इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब जाते हैं जी वर्क पे, कि अब मैं अपना जो 5 का जंबोट्रॉन है उसको कैसे डिज़ाइन करना है अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं जाकर डिव क्लास के आगे मैं फिर कंटेनर के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1 के अंदर क्या लिख लेता हूँ, ये जंबोट्रॉन आ गया जी हमारे पास। उसके बाद ये आ गया जी जंबोट्रॉन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक डिव ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, क्लास के अंदर मैं ले लेता हूँ जी DANGER डेंजर टेक्स्ट WHIT वाइट और राउंड और O राउंड, ये हो गया। इसके 1 के अंदर मैं जाता हूँ, ये इस चीज़ को कॉपी कर देता हूँ, हेलो कंट्रोल C, यहाँ पे ले देता हूँ कंट्रोल V, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे मैं पैराग्राफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी लोरम, ये देखें 10 वर्ड का हमारे पास आ गया। ये देख लें जी, ये हमारा जंबोट्रॉन है जो आप राउंडेड शेप में आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर आपने सिंपल 4 का करना है तो 4 का लिंक लगा के जंबोट्रॉन लगा के तो इसके अंदर आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं और बटन लगा सकते हैं, जैसे ये बटन लगाया हुआ इन्होंने। और उसके बाद जो ये लाइन है ये हॉरिजॉन्टल की लाइन होती है, इसको आप कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप में अभी ये जंबोट्रॉन नहीं आया, ये मैं खुद ने किया है। W3 स्कूल वन ने शायद दिया हो या ना दिया हो, देख लेते हैं। हाँ ये दिया हुआ उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये उन्होंने दे दिया है, ये देख लें, ये उन्होंने जंबोट्रॉन का दे दिया है। लेकिन जो उनकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है इसके अंदर जंबोट्रॉन अभी नहीं दिया इन्होंने। अब जी आते हैं जंबोट्रॉन के बाद है जी हमारे पास अलर्ट्स की क्लासेस होती हैं। अलर्ट की क्लास जो हमारे पास है, अलर्ट की क्लास क्या होती है, अलर्ट टी होती है। इसको आप अलर्ट टी बोल सकते हैं। अलर्ट जो भी आपने आगे देना हो अलर्ट की क्लास। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो आपको जब सक्सेस हो जाता है तो ऊपर वो शो करवा देता है कि यू आर सक्सेसफुल हो जा। अगर आपका रॉन्ग है तो वो आपको अलर्ट जारी कर देता है कि जी ये आपका रॉन्ग है, ठीक है जी। अब इसी तरह मैं जाता हूँ, कमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अलर्ट का लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डिव क्लास CONTAINER कंटेनर, ये आ गया जी हमारे पास कंटेनर के अंदर सबसे पहले एक डिव लेता हूँ मैं, डिव क्लास अलर्ट, फिर अलर्ट डेंजर DANGER, दिस इज अलर्ट। या आप ऐसा कर लो, कुछ भी लिख लो, सक्सेस SUCBG सक्सेस आ गया। इसको मैं, ये सक्सेस हो गया सक्सेस, तो इसको फिर मैं अलर्ट सक्सेस दे देता हूँ। इसको अभी चेक करते हैं कि क्या आता है।
ये हमारे पास अभी नहीं आया, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक है। अच्छा क्यों? क्योंकि हमने स्लैश नहीं डाली इसके अंदर। कंट्रोल सेव सक्सेस, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट क्लास, अलर्ट डिव क्लास, अलर्ट। अलर्ट अलर्ट इसको मैं डेंजर कर देता हूँ, DNG और डेंजर। ये देख लें, ये आ गया, डेंजर आया। सक्सेस क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं इसका कलर देखूंगा कि कलर में कोई हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। सक्सेस ये अब चेक करते हैं क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल भी सेव। अब चेक करते हैं कि हमारे पास शो होता है नहीं होता, क्योंकि सक्सेस के कलर में प्रॉब्लम आ रही है तो डेंजर के ही शो करवा देते हैं। फिलहाल आपको समझ आ जानी चाहिए, तो मैं DNG या डेंजर लिख देता हूँ। ये ठीक है। इसी तरह वार्निंग होता है। अलर्ट का मतलब आप इसी को कॉपी कर लो, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। तो यहाँ पे डेंजर की जगह वार्निंग लिख लो, WARNING, वार्निंग हो गया जी। ये चेक कर सकते हैं, ये वार्निंग है। अलर्ट आपको कोई ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट रो के अंदर चला गया। यहाँ पे मैं वार्निंग लिख देता हूँ, WARNING, वार्निंग हो गया जी। अच्छा जी, एक मिनट कलर देख लेते हैं इसके। कलर के अंदर ये सक्सेस को नहीं शो करवा रहा, इसकी वजह नहीं देख लेते हैं। अब इसके बाद प्राइमरी को मैं शो करवा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जाता हूँ मैं, बूटस्ट्रैप फाइल कलर। ठीक है, हो सकता है कि उसकी वेबसाइट से इशू आ रहा हो, तो यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ सक्सेस को। अब चेक करते हैं कि हमारा सक्सेस काम करता है कि नहीं। कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। तो अब मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ सक्सेस SUCCESS सक्सेस। अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या आ रहा है, SU सक्सेस। अब चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले क्या मसला था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने कैमल वर्ड में लिखा था, ये इस वजह से आ गया। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक पढ़ा हो तो उसको कैमल वर्ड बोलते हैं। अच्छा, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह बटन्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद कार्ड के बारे में और नैब बार के बारे में हम और कर्सर के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।